और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा के बाद मेरठ सहारनपुर में भी कार्रवाई हुई है। मेरठ के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता को हटा दिया गया। सहारनपुर के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद भी हटा दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामले कंट्रोल न हो पाने के बाद ये गाज गिरी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाया गया था, लेकिन अब सहारनपुर और मेरठ के जो प्राचार्य हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। मेरठ के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता हटा दिए गए। सहारनपुर के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद भी हटा दिए गए हैं। लगातार जिस तरीके से मेरठ और सहारनपुर में मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, उसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मेरठ में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौत की संख्या बढ़ रही है। सहारनपुर में भी हालात अच्छे नहीं हैं और आगरा तो नंबर 1 पर चल ही रहा है। आगरा में कुछ कार्रवाइयां देखने को मिली थी। सीएमओ को हटाया गया, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाया गया वहां पर, और अब ऐसी ही कार्रवाई सहारनपुर में भी हुई है और मेरठ में भी हुई है। मेरठ के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता को हटा दिया गया है। वहीं सहारनपुर के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद भी हटा दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामले कंट्रोल न होने के चलते ये बड़ी कार्रवाई की है। 9 मेडिकल कॉलेजों में उप प्राचार्यों की तैनाती भी की गई है। तो व्यवस्था के स्तर पर सरकार लगातार नजरें बनाए हुए है कि कहीं से कोई चूक न रह जाए। और 2 प्राचार्य जो हैं मेडिकल कॉलेज के, मेरठ मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, यहाँ के प्राचार्यों को हटाया गया है। इसके साथ ही साथ व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों में उप प्राचार्यों की तैनाती भी की गई है। बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, किस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रही है और क्या कुछ फेरबदल हैं? देखिए ऑडियंस, जिस तरीके से मेरठ और सहारनपुर में लगातार जो पॉजिटिव पेशेंट के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे थे और इसमें अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि मेरठ में थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टीम भी भेजी थी और उस टीम ने पूरी ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट अपनी दी है और जिस तरीके से इस महामारी में जो मेडिकल कॉलेजों की भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके की चीजें वहां से निकल करके जो सूचनाएं हैं उनके पास आ रही हैं। और यही वजह है कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मेरठ के प्राचार्य थे उनको भी हटाया और सहारनपुर के प्राचार्य को भी हटाया। दोनों को हटाने के बाद दोनों जगह नई तैनाती की है और ये उम्मीद जताई है कि जिस तरीके की शिकायत मेरठ मेडिकल कॉलेज में आई थी, जो वीडियो जो ऑडियो वायरल हुआ था, और सहारनपुर में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, शिकायतें आ रही थी, वो बंद होंगी। और इस महामारी पे जिस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है और खास तौर से जो मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से काम करेगी। और इसी के मद्देनजर में मुख्यमंत्री जी का ये कदम है और उम्मीद है कि आगे जो मेडिकल कॉलेज में खास तौर से मेरठ में कई शिकायतें लगातार आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा और जो काम है, जो मेडिकल कॉलेज के अधिकारी हैं, वो भी अब सही से काम करेंगे। बिल्कुल सही से काम करें और ऐसी उम्मीद की भी जाती है। बलराम हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर है जिस पर आपसे अपडेट्स लेंगे। तो सहारनपुर और मेरठ में कार्रवाई हुई है, लेकिन इन सब के बीच मेरठ में चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार यहां पर बढ़ रहा है। 12 नए मामले बढ़ने से हड़कंप है। मेरठ में अब तक 286 कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 95 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बलराम, सवाल यही है कि आंकड़े थमेंगे कैसे, क्योंकि हालात जिस तरीके से मेरठ में बिगड़ रहे हैं, ये तो आगरा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बलराम, सुन पा रहे हैं क्या? पॉजिटिव पेशेंट है जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आदेश मेरठ में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टीम भेजी है 4 सदस्यों की और उसके बाद यहाँ का पूरा जायजा लिया है और ये जानने की कोशिश की है कि इस टीम के द्वारा कि आखिरकार मेरठ में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन और सरकार क्या कवायद कर सकती है। फिलहाल आपको बता दूं, यहाँ पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया, साथ ही पुलिस के भी नोडल अधिकारी को यहाँ तैनात किया गया और मेडिकल के जो
सीनियर डॉक्टर थे उनसे ऑडिट कराया गया, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है जिस तरीके से कल देखा गया है कि बढ़ते आंकड़ों को लेकर के शासन ने एक पहला कदम उठाया है कि पूरी तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन करा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, और उसके बीच में ये देखा कि आखिरकार अगर यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाता है तो जनता को किस तरीके की दिक्कत आएगी। अगर जी। दुकानें पूरी तरीके से बंद करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं अब मेरठ में कहा जाए तो प्रयोग प्रशासन अब कर रहा है। बिल्कुल प्रयोग कर रहा है, लेकिन प्रयोग सफल हो जाए ये आंकड़े को उम्मीद रोका है, जाए। और कितना प्रयोग सफल होगा वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।